हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड नजेट। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम एज्योर के अंदर कनेक्शन ट्रबल शूटर मतलब नेटवर्क वॉचर सर्विस के थ्रू कनेक्शन ट्रबल शूटर को कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कैसे कोई स्पेसिफिक पोर्ट को मॉनिटर कर सकते हैं कि वो पोर्ट हमारे सर्वर पे अलाउ है या नहीं है। अगर अलाउ है तो वो आपको पास करके दे देता है, अगर डिनाई है तो वो आपको बता देता है कि किस रूल के थ्रू वो डिनाई हो रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारा है जो कि नेटवर्क वॉचर सर्विस के अंदर एक ऑप्शन होता है आपको कनेक्शन मॉनिटर। कनेक्शन मॉनिटर क्या काम करता है? मान लो मेरे पास दो वर्चुअल मशीन मैंने क्रिएट कर रखी है। ठीक है, दोनों पे मैंने कोई सर्विस कॉन्फ़िगर की, मान लो मैंने एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रखा है दो सर्वर के ऊपर। ठीक है, उन दोनों सर्वर को आपको मॉनिटर करना है कि यार मेरा पोर्ट 80 के थ्रू मैं मॉनिटर करवाना चाहता हूँ दोनों सर्वर की कनेक्टिविटी, कि उनके बीच में कुछ ब्रेक तो नहीं आ रहा, कुछ फेल तो नहीं हो रहा कनेक्टिविटीज में। तो वो सब हम कैसे कर सकते हैं कनेक्शन मॉनिटर के थ्रू, वो हम करके देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ले आता हूँ एज्योर कंसोल पे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट की है। ठीक है, तो मैंने डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्रिएट किए दोनों वर्चुअल मशीन। इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, दोनों वर्चुअल मशीन को मैंने क्रिएट कर दिया है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और मैंने इसके अंदर पोर्ट अलाउ किया है 80 और RDP। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। ये मेरी वर्चुअल मशीन की डिटेल्स हैं जो पब्लिक IP वगैरह है। नेटवर्किंग के अंदर जाओगे आप तो नेटवर्किंग के अंदर आपको इसकी डिटेल दिखा देगा कि कौन कौन से पोर्ट आपने अलाउ कर रखे। मैंने HTTP 80 और RDP 3389 पोर्ट अलाउ कर रखे दोनों वर्चुअल मशीन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया था, नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे जो कनेक्शन ट्रबल शूटर के थ्रू मैंने एजेंट इंस्टॉल किया था। कनेक्शन ट्रबल शूट करने के बाद मैंने दोनों सर्वर पे मतलब एजेंट इंस्टॉल करना था हमारा, जो नेटवर्क वॉचर एजेंट होता है एज्योर का, वो एजेंट इंस्टॉल करना था। क्यों? क्योंकि वही एजेंट के थ्रू वो मॉनिटर करवाएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों सर्वर के ऊपर ये एजेंट इंस्टॉल कर रखा है नेटवर्क एज्योर नेटवर्क वॉचर एक्सटेंशन के थ्रू। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ये मिलेगा, ताकि ये जो कनेक्शन मॉनिटर के थ्रू हम इसको मॉनिटर करेंगे तो ये एजेंट वर्क करेगा बैक एंड में, यही शो करेगा उनकी कनेक्टिविटीज के लॉग्स वगैरह कैप्चर करेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज, मैंने दोनों सर्वर, मेरे दो सर्वर जो मैंने क्रिएट किए थे, दोनों सर्वर के ऊपर मैंने वेब सर्विस फीचर इनेबल कर रखा है, वेब सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। अगर आप पब्लिक IP लेके चेक करना चाहते हो तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे पब्लिक IP लेता हूँ 101, एंटर करता हूँ तो इसका डिफॉल्ट होम पेज ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पे। और अगर मैं फर्स्ट वाली VM सेकेंड वाली VM का पब्लिक IP लेके उसको एक्सेस करता हूँ तो उसका होस्ट आपको वेब पेज का डिफॉल्ट पेज है जो वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना है। आपको करना क्या है, आपको दो वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। दोनों वर्चुअल मशीन के अंदर आपको वेब सर्वर, अगर आप HTTP पोर्ट मॉनिटर कर रहे हो तो आपको वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे फिर वो जब इनपुट आउटपुट आएगा वहां पे ट्रैफिक, उसको वो कैप्चर करता रहेगा। नेक्स्ट क्या करना है आपको, दोनों वर्चुअल मशीन के ऊपर आपका नेटवर्क का एज्योर वाउचर एक्सटेंशन होती है जो वो आपको इंस्टॉल करनी है। ठीक है, आपको दो तरीके इंस्टॉल करने के, आप तो एक तो यही जो मैंने आपको बताया कनेक्शन ट्रबल शूटर के अंदर आप जाके यहाँ से इंस्टॉल कर दीजिए, या फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर जाएंगे। एक्सटेंशन के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर दीजिए एज्योर नेटवर्क नेटवर्क वॉचर के नाम से शायद दिखा दे आपको, यहाँ पे नहीं दिखा रहा अभी, यहाँ पे ऐसे आपको मिल जाती है, ये दिखा रहा है एजेंट फॉर विंडोज सर्वर मॉनिटरिंग। ठीक है, ये एजेंट है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा भी दे देगा डिटेल्स में क्या है ये। गेट्स द सिस्टम एबिलिटी एंड स्टार्ट स्टॉप सर्वर ऑन गो टू द बी CPU। ठीक है, तो ये आपका एजेंट फॉर विंडो सर्वर मॉनिटरिंग, ये सर एजेंट आपको इंस्टॉल करना है। तो ये एजेंट ऑटोमेटिक आपका, अगर आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ये आपको सेम चीज आपकी शो करेगा जो वहां पे हमने वो किया था, एक्सटेंशन के थ्रू नेटवर्क वॉचर इंस्टॉल किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हम इन दोनों वर्चुअल मशीन को मॉनिटर करना है पोर्ट 80 के थ्रू। आपस में मॉनिटर करूंगा मैं सोर्स और डेस्टिनेशन, एक वर्चुअल मशीन को मैं सोर्स में डाल दूंगा, दूसरी को मैं डेस्टिनेशन में डाल दूंगा, और उनके बीच में कनेक्टिविटी चेक करता रहूंगा कि कहीं पे उनको ब्रेक तो नहीं हो रहा कुछ पोर्ट 80 पे। ठीक है, अगर फेल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेटवर्क वॉचर सर्विस के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे नेटवर्क वॉचर के अंदर जाएंगे आप, या तो यहाँ पे आप क्लिक करके नेटवर्क वॉचर में चले जाइए, या फिर आप ऑल सर्विसेज में जाके यहाँ पे नेटवर्क वॉचर सर्विसेज सर्च कर लीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। तो हमें यहाँ पे नेटवर्क वॉचर सर्विस क्रिएट नहीं करनी है, हमें क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है कनेक्शन मॉनिटर।
ठीक है। कनेक्शन मॉनिटर के अंदर देखिए मेरे पास अभी कनेक्शन मॉनिटर में कोई सर्विस नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें मॉनिटर करवाना है, तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ यहाँ पे इसका कनेक्शन मॉनिटर का। कनेक्शन टेस्ट करके मैं दे देता हूँ यहाँ पे। देन ये आपको सब्सक्रिप्शन पूछेगा, जो आपकी सब्सक्रिप्शन है एज्योर की वो आप यहाँ पे सिलेक्टेड रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन आपको सेम रीजन रखना है जिस रीजन के अंदर आपने अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है। तो मैंने किस में कर रखी है, सेंट्रल यूएस के अंदर, तो मैं यहाँ पे सेंट्रल यूएस सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखा रहा है, वर्क स्पेस कॉन्फ़िगरेशन यूज डिफॉल्ट क्रिएटेड बाय कनेक्शन मॉनिटर डिफॉल्ट। ये कह रहा है कि जो ये एक वर्क स्पेस क्रिएट करेगा बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक, वो वर्क स्पेस यूज किस लिए होता है, वो जो हम इसको मॉनिटर करेंगे हमारे सर्वर्स को, उनके लॉग्स वगैरह को कैप्चर करके रखेगा एक सेंट्रल लोकेशंस में, और वहीं से फिर वो लॉग्स हमें आउटपुट में शो करता है। ठीक है, अगर आप खुद क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको अनचेक कर दीजिए और यहाँ पे इसकी डिटेल सब्सक्रिप्शन वगैरह सेलेक्ट करके रीजन वगैरह, और आप यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इसको डिफॉल्ट रखता हूँ, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कनेक्शन मॉनिटर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो ये टेस्ट ग्रुप पे आएगा। तो यहाँ पे टेस्ट ग्रुप के अंदर हमें उन सर्वर्स की डिटेल्स मेंशन करनी है जो सर्वर्स मैंने सोर्स और डेस्टिनेशन के थ्रू मतलब मॉनिटर करवाने हैं इसके थ्रू कि उनके बीच में कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देता है आपको, फर्स्ट सोर्स, देन आपको ऐड टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए किस पोर्ट पे आपको वो करना है, तो वो टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। देन ऐड डेस्टिनेशन, और यहाँ पे आपको फिर डेस्टिनेशन की डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी कि कौन सी सर्वर को आप मॉनिटर करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप दे देता हूँ, यहाँ पे टेस्ट ग्रुप फॉर मॉनिटर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आप नाम हमने डाल दिया तो हम ऐड सोर्स पे क्लिक करेंगे। ऐड सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन होता है एजूर एंड पॉइंट। एजूर एंड पॉइंट का मतलब होता है कि मान लो मैंने जो भी सर्वर्स क्रिएट करके मेरे एजूर के अंदर, वो सर्वर को मुझे इंटरनली मॉनिटर करना है। ठीक है, तो एजूर एंड पॉइंट के अंदर आपको वो ऑप्शन देता है, सारे सर्वर आपको वहां पे शो करेगा आपके। और नॉन एजूर एंड पॉइंट का मतलब होता है, मान लो आपने एक सर्वर एजूर के ऊपर क्रिएट कर रखा है और एक सर्वर आपने अपनी कंपनी के इंफ्रा के अंदर क्रिएट कर रखा है, ऑन प्राइम सर्वर है। ठीक है, उनके बीच में मॉनिटरिंग करनी है, तो वो सब हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट हम अभी ट्रबल शूटिंग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एजूर एंड पॉइंट पे, क्योंकि मैंने दोनों वर्चुअल मशीन एजूर सर्वर पे क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, तो एजूर एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। एजूर एंड पॉइंट पे भी आपको चार ऑप्शन देता है, वो सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, वीनेट, सबनेट। मतलब सेम सब्सक्रिप्शन के अंदर आपने जितने भी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है वो आपको सारी यहाँ पे शो कर देगा। तो वहां पे उनमें से आपको जो सोर्स और डेस्टिनेशन लेनी है वो आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपने एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन को आपको करना है तो उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जितनी वर्चुअल मशीन होंगी वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, अगर आप एरो क्लिक पे चेक करोगे तो। जैसे मैंने अभी 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज आपको वीनेट में दिखाएगा, वीनेट वर्चुअल नेटवर्क, तो यहाँ पे भी आपको सारी चीजें वही दिखाएगा। ठीक है, अगर आपने और सारी क्रिएट कर रखी होती तो और भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते थे, और यही चीज आपको सबनेट पे भी दिखाएगा। तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है कि जो आपको यूज करना आप वो यूज कर सकते हो। तो मैं वीनेट के थ्रू चेक करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप वीनेट के अंदर जाएंगे और आपको यहाँ पे RG0 वीनेट, ये आपका वर्चुअल नेटवर्क शो कर रहा है जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ था जब हमने उसको वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया। ठीक है, तो ये इसका डिफॉल्ट सबनेट है, जो वर्चुअल मशीन को IP मिले हुए हैं वो सबनेट रेंज से, इस रेंज से मिले हुए हैं। यहाँ पे आपको 2 वर्चुअल मशीन दिखाता है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट किए, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों वर्चुअल मशीन में से आपको सोर्स और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट चीज आती है नेटवर्क वॉचर। तो अभी यहाँ पे क्या स्टेटस है इसका, ये स्टेटस है इनेबल। ठीक है, ये स्टेटस इनेबल क्यों है? क्योंकि मैंने दोनों वर्चुअल मशीन के अंदर अपना नेटवर्क वॉचर इंस्टॉल कर रखा है, एजेंट इंस्टॉल कर रखा है। अगर किसी भी सर्वर के अंदर आपका एजेंट इंस्टॉल नहीं होता तो यहाँ पे उसका स्टेटस क्या होता है, नॉट इनेबल्ड। तो उसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना होता है, उस पर फिर वो नेटवर्क वॉचर एजेंट इंस्टॉल करना पड़ता है। वो आप एक्सटेंशन के थ्रू यहाँ से कर सकते थे या फिर एक्सटेंशन ऐड करके वहां से कर सकते थे। ठीक है, जैसे आपका एजेंट इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा इनेबल में। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 चीजें आपसे पूछता है कि आपको सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन करने। तो सोर्स में मैं दे देता हूँ अपनी VM02, आप 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, और ऐड एंड पॉइंट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जाता हूँ मैं डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन के ऊपर क्या करता हूँ मैं, ऐड डेस्टिनेशन क्लिक करता हूँ। वीनेट के अंदर जाते हैं और हम क्या करेंगे, अब हमारी दूसरे वाली वर्चुअल मशीन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, VM01 को। ठीक है, अब ये क्या करेगा, VM02 से VM01 को मॉनिटर करेगा। ऐड एंड पॉइंट। ठीक है,
दो चीजें हमने कर दी। नेक्स्ट चीज के अंदर हमें डिफाइन करना है कि किस चीज को आप मॉनिटर करना चाहते हो उनके बीच में। जैसे अब पोर्ट 80 को मॉनिटर करना है, किसी और चीज को मॉनिटर करना है, तो वो चीज आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे ऐड टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन करूंगा और यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन का नाम दे दूंगा टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रोटोकॉल पूछ रहा है, प्रोटोकॉल आपको HTTP रखना है या कोई और करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं पोर्ट 80 पे ही करूंगा तो HTTP आपको बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे TCP करके और यहाँ पे पोर्ट नंबर मेंशन कर दीजिए, उस पोर्ट पे वो उसको मॉनिटर कर देगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे HTTP कर रहे हैं तो मुझे TCP करने की जरूरत नहीं, मैं HTTP करूंगा और ये पोर्ट 80 पे आपको इसका मॉनिटर करेगा। अगर पोर्ट चेंज करना आपने मतलब 8080 को रखा है तो आप यहाँ पे 8080 भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आता है टेस्ट फ्रिक्वेंसी, कि उसकी जो टेस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी रहेगी, मतलब वो कितनी सेकंड के बाद दोबारा से टेस्ट करने जाएगा। तो इसमें एवरी 30 सेकंड दिया हुआ है। अगर आपको टाइम चेंज करना है तो आप यहाँ पे एवरी मिनट कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो, 5 मिनट, और अगर आपको कस्टम करना है तो आप यहाँ पे कस्टम भी डाल सकते हो सेकंड्स के अंदर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिफॉल्ट 30 सेकंड कर देता हूँ अभी के लिए टेस्ट करने के लिए। बाकी कॉन्फ़िगरेशन आपको डिफॉल्ट रखनी है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ऐड टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमने यहाँ पे तीनों चीजें ऐड कर दी है, सोर्स, डेस्टिनेशन और टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे ऐड टेस्ट ग्रुप पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। तो उसके बाद आपका आता है रिव्यू एंड क्रिएट, बट उससे पहले एक ऑप्शन देता है आपको कि आपको अलर्टिंग वगैरह इनेबल करनी है कि नहीं करनी है इसके अंदर। अगर आपको अलर्ट्स वगैरह इनेबल करने हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट अलर्ट पे जाइए। क्रिएट अलर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या करेगा ये, सिलेक्ट एक्शन ग्रुप टू क्रिएट अलर्ट्स। तो अभी यहाँ पे आपको ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, सारी डिटेल सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप सिलेक्ट ग्रुप करोगे तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ग्रुप आईडी पे मेल करना है तो आप वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके उसको अलर्ट या नोटिफिकेशन भेज सकते हो मेल पे, जिससे वो बंदा उसको चेक कर सकता है। ठीक है। तो अभी हम इस चीज को नहीं करेंगे, अगर आपको करना है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है। तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और इसको हम रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करने के बाद आपको दोबारा से ये देखिए यहाँ पे प्राइस वगैरह भी दिखाता है इसका, और जो सेटिंग हमने ली है यहाँ पे वो सारी चीजें शो करता है। अगर आपको अभी भी इसको एडिट करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको ये एडिट करने का ऑप्शन दे देगा दोबारा से। हम इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है। क्रिएट करने के बाद देखिएगा आपको ये थोड़ी सी टाइम, क्रिएट तो बिल्कुल जल्दी हो जाएगा ये, बट जो एक्चुअल लॉग्स वगैरह कैप्चर करेगा, वो सारी चीजें आपको कैप्चर करके शो करेगा, उसमें वो थोड़ा सा टाइम लगाता है, अराउंड 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगता है इसको क्रिएट होने में। अभी देखिए यहाँ पे रिफ्रेश है, बट यहाँ पे कनेक्शन मॉनिटर में आप देखोगे तो क्या करेगा, सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है। और यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो ये अभी यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ये बैकएंड में बहुत सारी चीजें इसको क्रिएट करनी होती हैं। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये क्रिएट हो जाता है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फिर। ठीक है। अभी भी देखिए यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे ये मैसेज शो कर चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये मैसेज आपका आ गया है, बट यहाँ पे भी स्टेटस चेक कर रहा है, कह रहा है कि फेल क्या है आपका, 0 आउट ऑफ 1, मतलब एक हमने टेस्ट ग्रुप कॉन्फ़िगर किया, आउट ऑफ 1 0 फेल है। वार्निंग भी 0 है आपको, इंटरमीडिएट भी 0 अभी, नोट रिटर्निंग 0 है, पास 1 by 1 मतलब हमारा स्टेटस पास है। जो हमने एक टेस्ट ग्रुप कॉन्फ़िगर किया वो पास अभी उसके वो हो रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आप कनेक्शन मॉनिटर के ऊपर जाओगे तो अभी आपको वो सारी चीजें यहाँ पे ग्राफ वगैरह शो नहीं करेगा पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि वो अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगाता है। बट यहाँ पे टेस्ट फेलिंग स्टेट तो वो उसके अंदर पास आपको दिखा देता है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं इसको, ताकि लॉग्स वगैरह कैप्चर कर सके और हम ठीक से इसको देख सके कि वो ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका स्टेटस सेम है कि मतलब आउट ऑफ 1 0 फेल है, 0 वार्निंग है और 0 इंटरमीडिएट है, नो रिटर्निंग है। पास आपका 1 ऑफ 1 पास है, कोई अलर्ट फॉरवर्ड नहीं है अभी तक। ठीक है। उसके बाद अगर आप कनेक्शन मॉनिटर पे क्लिक करते तो मैं यहाँ पे कनेक्शन मॉनिटर पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, फेल में क्या दिखा रहा है, 0% है, और आपका पास के अंदर क्या आ रहा है, आपको यहाँ पे 2.69 ms दिखा रहा है, और यहाँ पे ग्राफ भी अपडेट होने लग गया है। ठीक है। इस तरीके से अगर आप नीचे आते हो तो नीचे भी आपको यहाँ पे टॉप फेलिंग सेट्स, फेल है तो यहाँ पे फेल के अंदर दिखा देगा, पास है तो पास में दिखा देगा, 0 है तो वार्निंग है तो जैसे वो दिखा देगा आपको, इंटरमीडिएट है तो 0 दिखा रहा है आपको भी। अगर मान लो मैं इनमें से कोई एक सर्वर शट डाउन कर देता हूँ तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे फेल होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सर्वर अप नहीं होगा और उसको शो नहीं करेगा वो सर्वर कि हाँ भाई ये सर्वर अप है मेरा। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। टेस्ट मॉनिटर 0, फेलिंग आपका, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट चीज आपका सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पे दिखा रहा है आपको। अगर आपको व्यू मोर सोर्स देखना है तो आप यहाँ पे ऐड करके और भी देख सकते हो। ठीक है। व्यू टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन डाल रखी है, आप उसको देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो यहाँ पे।
आपको एडिट करना है तो आप इसको एडिट कर सकते हो यहीं से। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अभी जो ये ग्राफ आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 29/3/10:49 AM टू 10:49 AM। अगर आपको यहाँ पे कस्टम करना है, इसको टाइम चेंज करना है, तो आप यहाँ पे लास्ट 1 आवर कर सकते हो, 6 आवर कर सकते हो, 24 आवर कर सकते हो, 7 डेज कर सकते हो, और कस्टम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डेट और टाइम डाल के इसको कस्टम भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको कस्टम की जगह पे लास्ट 1 आवर करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट 1 घंटे का आपको यहाँ पे शो करता रहेगा उस पर कि वो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है इनके बीच में। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे भी 1 आवर करके दिखाता हूँ आपको, और इसको भी हम अप्लाई कर देते हैं 1 आवर करके। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक लास्ट 1 घंटे की डिटेल दिखाएगा। अब मैं एग्जांपल के लिए क्या करता हूँ, मान लो मैं इस सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ, या मान लो मैं एक सर्वर को यहाँ से सर्वर एक्सेस कर रखे हैं मैंने जो ये, यहाँ से मैं एक सर्वर को रीस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है सर, अगर मैं स्टॉप करूंगा तो स्टॉप होने के बाद वो दोबारा अप होने में टाइम लगेगा, मतलब स्टार्ट करना पड़ेगा हमें दोबारा चेक करने के लिए। बट यहाँ पे रीस्टार्ट होकर दोबारा सब सर्वर अप आएगा, तो उसके बीच में जो ब्रेक होगा तो वहां पे आपको थोड़ा सा वो फेल भी शो करेगा कि वहां पे वो, क्योंकि कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा बिटवीन दैट टाइम, तो वो वहां पे आपको फेल में शो करने लग जाएगा पास की बजाय। तो यहाँ पे देखिए, इसने जो हमने सर्वर को रिबूट किया था उस पे यहाँ पे इसने फेल नहीं दिया, क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन तो बना रहता है। ठीक है, बट अगर मान लो मैं सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे, मैं नहीं चाहता अभी, ओके करते हैं हम इसको। कोई भी एक सर्वर स्टॉप कर देते हैं हम यहाँ पे, तो वो स्टेटस आपका जो अभी ये पास आ रहा है अभी यहाँ पे, ये फेल हो जाएगा। और अभी ये पास में ट्रैफिक शो कर रहा है, फिर ये आपको फेल में शो करने लग जाएगा। एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, फिर डीएलोकेटिंग आ रहा है स्टेटस, इसका मतलब ये पब्लिक आईपी वगैरह डीएलोकेट कर देगा इससे, जो पब्लिक आईपी वगैरह होते हैं, और आपकी स्टॉप में चली जाएगी। ठीक है, मशीन स्टॉप हो गई है। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोबारा से, जैसे लॉग कैप्चर करने में मैंने आपको बताया टाइम लगता है इसमें, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और उसके बाद ये इसका स्टेटस अभी जो पास है उसको फेल कर देगा। तो वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे देखिए, आपको स्टेटस में अभी भी पास 1 बाई 1 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो बिल्कुल सही है, उनके बीच में कोई इशू नहीं था, और वो सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी थी। वहां पे कनेक्शन बन रहा था उनके बीच में। ठीक है, तो वहां पे आपको टेस्ट फेल नहीं करेगा, बट आपका जो ट्रैफिक होगा, वो ट्रैफिक देखिए, आपका ट्रैफिक यहाँ पे क्या हो गया, पहले ये अप हो रहा था और यहाँ पे ट्रैफिक रिसीव कर रहा था। अब यहाँ पे क्या हो गया, ट्रैफिक रिसीव करना इसने बंद कर दिया, और यहाँ पे जाने के बाद ये बिल्कुल ही ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप कोई सर्वर को मॉनिटर करवाना चाहते हो, तो डिफरेंट सर्वर को किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे, तो आप उनको मॉनिटर करवा सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक और टेस्ट ग्रुप के अंदर जाते हैं। जैसे हम, अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, जैसे आपका ये टेस्ट ग्रुप बना हुआ है, वी ऑल टेस्ट ग्रुप करना है आपको यहाँ पे, तो अभी हमारे पास एक ही टेस्ट ग्रुप है। ठीक है, जो ये बना हुआ है HTTP का। अगर आपको मान लो कोई और टेस्ट ग्रुप बनाना है, तो आप सेम वे से टेस्ट ग्रुप बना सकते हो दूसरा, और उसमें टेस्ट कर सकते हो कि आपका बना है फेल हो रहा है कि पास हो रहा है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखिए एक नया टेस्ट ग्रुप बना के दिखाता हूँ, और वहां पे देखिएगा जैसे यहाँ पे आपका ये पास हो रहा है 1 बाई 1, इन दोनों सर्वर के बीच में वो फेल हो जाएगा। क्रिएट करते हैं टेस्ट ग्रुप, सेंट्रल यूएससी ले लेते हैं हम, सेम उस पर करूंगा मैं, दोनों वर्चुअल मशीन के अंदर, जबकि वर्चुअल मशीन तो दोनों है। ठीक है, और हम यहाँ पे यूज डिफॉल्ट ले लेते हैं इसको, टेस्ट ग्रुप का नाम डाल देते हैं डेमो, नेक्स्ट करते हैं। अब मैं ऐड सोर्स पे जाता हूँ, और यहाँ पे मतलब आप मल्टीपल वो टेस्ट ग्रुप ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप एक ही ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने सोर्स में ये सेकंड वीएम को ऐड कर दिया, डेस्टिनेशन में मैंने फर्स्ट वीएम को ऐड कर दिया। ऐड करते हैं, टेस्ट करते हैं, यहाँ पे हम इसको टीटी कर देते हैं, पोर्ट 80, बाकी सेटिंग में डिफॉल्ट रखूंगा, ऐड करेंगे इसको। ठीक है, और इसको अगर आपको अभी नाम दे देते हैं यहाँ पे टेस्ट मॉनिटर, इसका टेस्ट ग्रुप का टेस्ट ग्रुप एमओ कर दिया मैंने, ऐड टेस्ट करते हैं, रिव्यू करके इसको अगर हम क्रिएट करते हैं, तो ये भी आपका क्रिएट हो रहा है एक बार।
क्रिएट होने देते हैं इसको पूरा भी। तो देखिए अभी अगर मैं टेस्ट ग्रुप क्रिएट कर रहा था तो मेरी एक वर्चुअल मशीन जो है स्टॉप स्टेट में है, तो इसने एरर दे दिया यहीं पे कि कनेक्शन आपका फेल हो रहा है, क्रिएट नहीं हो रहा है, जो हम टेस्ट ग्रुप क्रिएट। क्यों? क्योंकि मेरी जो दूसरी वर्चुअल मशीन है वो करंटली स्टॉप डी एलोकेटेड स्टेट में है। तो इस तरीके से अगर आपकी वर्चुअल मशीन कोई डी एलोकेटेड स्टेट में है, स्टॉप स्टेट में, तो आप उसको टेस्ट ग्रुप के अंदर ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज आपको मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज। अगर मान लो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे ट्रैफिक तो आपका मॉनिटर होना बंद हो गया है, तो इस ये आपका मैट्रिक्स होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे फेल्ड वाले पे क्लिक करते हो या पास वाले पे किसी पे भी क्लिक करते हो, मैं इसको देखता हूँ, तो यहाँ पे आओगे तो ये आपको मैट्रिक्स होता है कि मैट्रिक्स हम कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा मैट्रिक्स ग्राफ होता है जो वो उसको शो करता है। ऐड मैट्रिक्स करना आपको यहाँ पे कर सकते हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में, क्या क्या होते हैं पूरी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स आता है आपका, जहाँ पे हम लोग इसको ग्राफ वगैरह शो करता है। और यहाँ पे ये देखिए हमारा फेल हो रहा है अभी, दैट मीन्स कि हमारा वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं आ रही है बीच में दोनों सर्वर्स के। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो सर्वर को मॉनिटर कर सकते हो किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे, और वहां पे उनकी कनेक्टिविटी। ठीक है, तो अब आपका ये सर्वर डाउन है दूसरे वाला, तो इनकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई है यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि आपको अगर वो सर्वर दोबारा से अप कर दोगे तो आपकी कनेक्टिविटी वापस आ जाएगी। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ पावर ऑन करके। इसको स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, वैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो स्टेटस सेम आपका यहाँ पे देखोगे तो आप, बट कनेक्शन टेस्ट के अंदर आप ग्रुप के अंदर जाके देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले ये ट्रैफिक आ नहीं रहा था, पहले यहाँ पे आ रहा था, आप आ रहा था, फिर यहाँ पे ये ट्रैफिक बिल्कुल ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि हमने हमारी वर्चुअल मशीन को शट डाउन कर दिया था, तो दोनों की कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई थी। अब मैंने दोबारा से उस वर्चुअल मशीन को पावर ऑन कर दिया, तो देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी आने लग गई है वहाँ पे उनकी। आप यहाँ पे चेक पा रहे हो तो यहाँ पे उनका कनेक्टिविटी शो कर रहा है 2.434 ml सेकेंड के हिसाब से वो एक्सेसिबल हो रही है, यहाँ पे मॉनिटर कर पा रहा है। तो इस तरीके से आप कनेक्शन मॉनिटर के थ्रू दो वर्चुअल मशीन हो या फिर कितने भी वर्चुअल मशीन हो, आप उनको मॉनिटर करना चाहते हो तो मॉनिटर कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे, मैंने अभी जैसे एक ही ग्रुप क्रिएट किया इसको मॉनिटर करने के लिए, आप चाहे तो और भी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। किसी, मान लो मैंने ये अभी अपने दो सर्वर के बीच में किया, एक एप्लीकेशन डिफरेंट एप्लीकेशन है, दूसरी डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए मुझे ग्रुप क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे उसके लिए भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और उस वीएम की डिटेल्स वहां पे एंटर कर सकते हो जिसको आपको मॉनिटर करवाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा यही था कि हम कनेक्शन मॉनिटर के थ्रू दो डिफरेंट वर्चुअल मशीन को किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे कैसे मॉनिटर करवा सकते हैं कि वो कनेक्टिविटी है नहीं है, उनमें कुछ फेल हो रहा है, कुछ अप आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीजें हम मॉनिटर करवा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज होता है, अगर आपने कुछ टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन में मान लो मिस्टेक कर दी, कुछ प्रॉपरली ऐड नहीं किया है, तो वहां पे क्या होगा आपका, मान लो मैं यहाँ पे किसी एक सर्वर पे वेब सर्वर की सर्विस इंस्टॉल नहीं करता हूँ या दोनों पे नहीं इंस्टॉल करता हूँ, और तब मैं ये सेम ग्रुप क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो 100% फेल हो जाएगा, आपका पास नहीं होगा। यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों पे उसको वेब सर्विस मिल रही है, वेब सर्विस पोर्ट 80 यूज करती है, तो तभी तो वो मॉनिटर करेगा कि वहां पे कुछ है कि नहीं है। ऐसे पोर्ट 80 पे जाके चेक क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं। तो वो चेक करता है, अगर आपने वेब सर्विस इंस्टॉल करके तो वो पास कर देगा, अगर नहीं कर रखी और आपने सेम कॉन्फ़िगरेशन कर दी तो वो फिर उसको 100% फेल कर देगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि यार फ्री में आपको एज्योर, AWS और लिनक्स आपको यहाँ पे मतलब लर्निंग के लिए मिल रहा है विदाउट कॉस्ट। अदरवाइज लोग, आपको भी पता है कि अगर किसी भी चीज के लिए, कोर्स के लिए जाते हो तो आपको वहां पे कितना अमाउंट पे करना पड़ता है, फिर टाइम भी वेस्ट होता है आपका, और यहाँ पे आपको घर बैठे अपने स्टडी के लिए फ्री आपको मटेरियल मिल रहा है। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।